नमस्कार, जोहार, जय हिंद। देखिए, मैया सम्मान योजना के 21वीं 22वीं किस्त को लेकर बहुत बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। जितने भी माता बहनों को अभी तक 20वीं किस्त तक का पैसा मिल चुका है, उन सभी के खाते में अब 21वीं और 22वीं किस्त का पैसा दिया जाएगा। सरकार की तरफ से आदेश आ चुका है, निर्देश जारी हो चुका है। यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं, खाता में भेजा 21वीं प्लस 22वीं किस्त, यानी कि देखिए 21वीं किस्त का पैसा और 22वीं किस्त का पैसा, दोनों किस्तों का पैसा यानी कि 5,000 आपको फिर से मिलेगा। यहाँ पर कि आप सभी को पता होगा, अप्रैल महीना खत्म हो चुका है और मई महीना आ चुका है। आज के दिन आप सभी को पैसा मिल जाएगा। और देखिए 5,000 15 जिलों में पहले, यानी कि देखिए सबसे पहले 15 जिलों का पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी को हम जिला का भी नाम बता देंगे कि किन 15 जिलों का पैसा सबसे पहले मिलेगा। यहाँ पर देखिए 20,000 महिलाओं को, यानी कि देखिए सभी महिलाओं को 20,000 रुपए दिया जाएगा। जो लोन का पैसा है, यह भी सरकार की तरफ से आदेश आ चुका है कि कब से आपको लोन का पैसा मिलेगा। यहाँ पर देखिए इसे नहीं मिलेगा, यानी कि काफी सारे माता बहनें ऐसे हैं जिसको कि पैसा नहीं दिया जाएगा। तो किनको पैसा मिलेगा, किनको पैसा नहीं मिलेगा, किन किन माता बहनों को पैसा नहीं दिया जाएगा, इसको लेकर भी आपके मन में जो डाउट अभी चल रहे होंगे, वो डाउट हम क्लियर करने वाले हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। एंड अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि यहाँ पर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की तरफ से या फिर गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी स्कीम या फिर योजना का अपडेट आएगा तो सबसे पहले आपको इस चैनल के जरिए अपडेट कर दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप सभी को बताते हैं कि किन किन माता बहनों को पैसा दिया जाएगा और इस बार कितना पैसा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, यहाँ पर देखिए सिर्फ इन्हें मिलेगा पैसा। और यहाँ पर देखिए मैया योजना 21वीं 22वीं किस्त, यानी कि इस बार आपको 21वीं तथा 22वीं किस्त का पैसा दिया जाएगा। अभी तक आप सभी को पता होगा 20वीं किस्त तक का पैसा सफलतापूर्वक आपके खाते में यानी कि मिल चुका है। और अब सभी महिलाएं 21वीं किस्त को लेकर परेशान है कि हमारे खाते में 21वीं किस्त का पैसा कब तक मिलेगा। तो 21वीं किस्त को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आई है, साथ में 22वीं किस्त का भी पैसा दिया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, देखिए अभी जो यहाँ पर देखा जाए तो 15 से लेकर के 20,000 माता बहनों को इस बार 21वीं और 22वीं किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, इसकी जानकारी आप सभी को हम वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप लोग 2500 यानी कि नहीं मिलेगा और बाद में आप लोग यहाँ पर परेशान हो जाएंगे कि हमारा पैसा क्यों नहीं मिला। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पर पहले आप लोग अपडेट में देखिए क्या है, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के 51 लाख महिलाओं के बैंक खाते में 2500 की किस्त भेजा जा रहा है। यह पैसा लगातार महिलाएं के खाते में आ रहा है। जिनको अभी तक 20वीं किस्त तक का पेमेंट आया है, वह सभी अपना बैंक खाता चेक करें, क्योंकि कल भी कुछ महिलाओं को पैसा यानी कि देखिए खाते में इस योजना का पेमेंट आया है। आप सभी को बता दें, देखिए अभी फिलहाल वर्तमान समय में देखा जाए तो 51 लाख महिलाएं के खाते में 2500 रुपए का किस्त भेजा जा रहा है। और यह पैसा लगातार महिलाएं के खाते में आ रहा है। ऐसा बात नहीं कि कोई महीना का पैसा आपको नहीं मिला होगा, हर महीना आपको पैसा दिया जाता है, ये तो आप सबको पता होगा। और देखिए जिनको अभी तक 20वीं किस्त तक का पेमेंट नहीं आया है, यानी कि 20वीं किस्त का पेमेंट अगर आपको नहीं मिला है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, आप लोग अपना बैंक खाता आज चेक कीजिएगा, क्योंकि कल के दिन काफी सारे माता बहनों को पैसा मिला था। कल 30 अप्रैल था और कल के दिन काफी सारे माता बहनों को 20वीं किस्त का पैसा मिला था। तो अगर आप लोग का 20वीं किस्त का पैसा अभी तक नहीं मिला तो आप लोग आज अपना अकाउंट चेक कर लीजिएगा, क्योंकि आज के दिन आपको पैसा मिल गया होगा। यह सबसे बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ चुकी है। अगर आपको 20वीं किस्त का पैसा मिल चुका है, तब आपको 21वीं किस्त का पैसा दिया जाएगा। यहाँ पर आप लोग देखिए क्योंकि कल भी कुछ महिलाएं के खाते में इस योजना का पेमेंट आया है। और यहाँ पर देखिए जिनको रुका हुआ किस्त नहीं मिला था, इसके साथ ही झारखंड के सभी पात्र महिलाओं को 21वीं किस्त बहुत जल्द दिया जाएगा। इसको लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है। यानी कि यहाँ पर देखिए आप सभी को बता दें, झारखंड के सभी पात्र महिलाओं को 21वीं किस्त का बेनिफिट दिया जाएगा, यानी कि फायदा दिया जाएगा, जिसको लेकर सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है कि कब से आपका पैसा दिया जाएगा, किनको पैसा दिया जाएगा, किनको पैसा नहीं मिलेगा। यानी कि सरकार की तरफ से पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है, पैसा देने का आदेश भी आ चुका है। अब आप सभी का पैसा बहुत जल्द दे दिया जाएगा, कभी भी आपके खाते में, यानी कि 21वीं और 22वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है। संभावना है कि कभी भी आ सकता है, आज भी आ सकता है पैसा, कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है। यानी कि 1 से लेकर के 10 मई 2026 के बीच कभी भी आपके खाते में ये 21वीं किस्त का पैसा और 22वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ चुकी है। तो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसके बाद यहाँ पर नजर डालें तो आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर
4 लाख से ज़्यादा राशन कार्ड धारी का नाम काटा है। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 4 लाख से प्लस यानी कि राशन कार्ड धारी का जो नाम है वो राशन कार्ड से हटा दिया गया है, यानी कि उस लिस्ट से उसका नाम हटा दिया गया है। क्यों हटाया गया है आगे बात करेंगे, पहले आप लोग यहाँ पर देखिए इनको मैया योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि यहाँ पर साफ-साफ लिखा है कि जिनका राशन कार्ड से नाम हटा दिया गया है उनको अब मैया योजना का पैसा भी नहीं मिलेगा। क्योंकि राशन कार्ड के यहाँ पर बदौलत ही आप सभी का योजना का पैसा मिलता है, चाहे वो कोई भी योजना का पैसा मिलता है जिसका राशन कार्ड में रहता है उसी को योजना का लाभ दिया जाता है। इसीलिए राशन कार्ड में नाम काटा मतलब कि आपका मैया योजना का पैसा भी नहीं मिलेगा। इसके लिए देखिए इसके साथ-साथ किस महिला का पैसा मिलेगा, किसे नहीं मिलेगा, यह सारी जानकारी आ चुका है। महिला हो या फिर पुरुष, पेंशन की राशि 10,000 मिलने वाली है। इसके लिए आवेदन पत्र भरना पड़ेगा। साथ ही एक योजना झारखंड में आया है जिसके अंतर्गत 4 लाख रुपए मिल सकता है। यानी कि देखिए आप सभी को बता दें, यहाँ पर देखिए इस वीडियो में आप सभी को हम बताएंगे कि आपका नाम कटा है फिर नहीं कटा है और किसको पैसा मिलेगा, किसको पैसा नहीं मिलेगा, क्या 21वीं किस्त का पैसा आपको नहीं मिलेगा इस बार, इसको लेकर भी बात करेंगे। साथ में पेंशन योजना की जो राशि है उसे 10,000 यानी कि यहाँ पर कर दिया है और 10,000 मिलेगा, इसको लेकर भी आवेदन पत्र भरना पड़ेगा। साथ में एक नई योजना लॉन्च की गई है झारखंड में जिसके अंतर्गत आपको 4 लाख रुपए तक मिल सकता है। तो कौन सी योजना है जिसके अंतर्गत आपको 4 लाख रुपए तक का मिल सकता है, यानी कि इसको लेकर भी आपके मन में जो डाउट अभी चल रहे होंगे, ये डाउट हम क्लियर करेंगे और आप सभी को बताएंगे कि कब से आपको ये लोन का पैसा मिलेगा, जो 20,000 का पैसा, ये लोन का पैसा कब से मिलेगा। क्योंकि लोन के पैसा को लेकर भी काफ़ी सारे लाभार्थी लोग हमें मैसेज कर रहे थे, कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर लोन का पैसा कब तक मिलेगा, हमें रोजगार शुरू करना है, हमें व्यापार शुरू करना है, तो कब से मिलेगा। तो इसको लेकर भी काफ़ी अहम यानी कि जानकारी आ चुकी है कि कब से आपको लोन का पैसा दिया जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं, देखिए अगर आपके पास 4 से 5 अकाउंट होगा, मान लीजिए कि एक एसबीआई में आपका होगा, मान लीजिए एक पीएनबी में होगा, मान लीजिए एक आपका यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया में होगा, यानी कि 3 अकाउंट होगा फिर 4 अकाउंट होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, चारों अकाउंट को चेक करना पड़ेगा। चारों अकाउंट को चेक कर लीजिएगा कि आपका पैसा मिला है या फिर नहीं मिला है। अगर आपका यानी कि अकाउंट में जिस भी अकाउंट से डीबीटी आपका लिंक रहेगा उस खाते में आपका पैसा आ गया होगा। ऐसा भी कई सारे मामला देखने को मिला है, इसीलिए आप सभी को हम बता दे रहे हैं, अपडेट कर दे रहे हैं कि आप लोग अपना चारों पांचों अकाउंट को चेक कर लीजिएगा अगर आपके पास 4-5 अकाउंट होगा तो। क्योंकि जिस भी खाते से डीबीटी लिंक रहता है उसी खाते में पैसा मिल जाता है। ऐसा बात नहीं कि जब आप लोग आवेदन कर रहे थे तो आपने जो अकाउंट नंबर दिया था उसी में पैसा आएगा, ऐसा नहीं है। आपका जिस भी खाते से डीबीटी लिंक रहता है उस खाते में पैसा जो है सरकारी योजना का ट्रांसफर किया जाता है। तो आप लोग क्या करना पड़ेगा, आपको अपना डीबीटी को चेक करना पड़ेगा कि किस खाते से लिंक है, या फिर आपको चारों पांचों अकाउंट चेक कर लेना है, कोई ना कोई खाते में आपका पैसा आ चुका होगा। साथ में यहाँ पर नजर डालें तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बताई जा रही है, देखिए सिर्फ इन्हें मिलेगा पैसा, किन्हें मिलेगा पैसा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं नंबर 1 में क्या है, ये जो बता रहे हैं अपडेट हम ना, ये 21वीं और 22वीं किस्त को बता रहे हैं। यानी कि 20वीं किस्त का पैसा जिसको मिल चुका है उसको तो यहाँ पर 21वीं किस्त का पैसा और 22वीं किस्त का पैसा दिया जाएगा। लेकिन ये जो अपडेट है, ये अपडेट है 21वीं और 22वीं किस्त को लेकर। ये जानकारी जिसका भी सही होगा उसको 21वीं और 22वीं किस्त का पैसा बिल्कुल मिलेगा। आप लोग यहाँ पर देखिए हजारों की संख्या में अभी भी ऐसे महिलाएं हैं जिनका खाता डीबीटी बंद है। यानी कि यहाँ पर नंबर 1 में आप लोग देख सकते हैं, हजारों की संख्या में अभी भी ऐसे महिलाएं हैं जिनका खाता में डीबीटी बंद है। और देखिए आप सभी को हम पहले ही बता चुके हैं कि जिसका भी डीबीटी बंद होता है मतलब कि आपका पैसा नहीं मिलेगा। तो आपको ये काम तुरंत करना पड़ेगा। नंबर 1 में आपको करना पड़ेगा कि डीबीटी को लिंक करना पड़ेगा। कहाँ से लिंक करना पड़ेगा, देखिए आपका जो भी बैंक शाखा होगा, चाहे वो एसबीआई में होगा या फिर बैंक ऑफ इंडिया में होगा या फिर पीएनबी में होगा, उस अकाउंट में यानी कि पीएनबी शाखा में जाके और वहां से आपको डीबीटी का फॉर्म लेके यानी कि उसमें मांगी गई जानकारी को भर के आपको जमा कर देना। उसके बाद आपका डीबीटी लिंक हो जाएगा और पैसा भी आपका आता रहेगा। इसीलिए आपको पहला काम करना है क्या, डीबीटी का काम करना है, डीबीटी आपको लिंक करवाना पड़ेगा। दूसरा काम देखिए यहाँ पर, जिनका राशन कार्ड में नाम कट गया, यानी कि मान लीजिए कि आपका राशन कार्ड से नाम कट गया है तो आपको योजना का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। इसीलिए आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि आपका राशन कार्ड से नाम कटा है भी या फिर नहीं कटा है। क्योंकि काफी सारे लगभग 4 लाख से प्लस यहाँ पर कार्डधारी का यानी कि राशन कार्डधारी का नाम यानी कि राशन कार्ड से हटा दिया गया है। तो आपको ये भी चेक कर लेना कि आपका नाम तो कहीं कट गया है या फिर नहीं कटा है। तीसरा देखिए, जिनको किसी और प्रकार की पेंशन मिलता है, यानी कि मान लीजिए कि आपको किसी और प्रकार की पेंशन का लाभ मिलता है, जैसे कि वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन या फिर वृद्धा यहाँ पर विधवा पेंशन, यानी कि कोई भी दिव्यांग पेंशन, कोई भी पेंशन योजना का, अदर पेंशन योजना का लाभ मिलता होगा तो आपको मैया योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग अपना चेक कर लीजिएगा, या फिर आप लोग को मिलता है तो आप लोग इसमें आवेदन मत कीजिएगा। अगर आप लोग करना चाहते हैं तो मत आवेदन कीजिएगा, नहीं तो आपको बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, जिनका चौथा नंबर में देखिए, जिनका कोई भी किस्त रुक गया है,
यानी कि आप सभी को बता दें, ये 21वीं किस्त का पैसा उसको भी नहीं मिलेगा जिसका यहाँ पर देखिए कोई भी किस्त का पैसा मिल अटक गया होगा। मान लीजिए कि आपका 20वीं किस्त का पैसा रुक गया होगा या फिर 19वीं किस्त का पैसा रुका हुआ है, तो आपको अपना ब्लॉक जाना चाहिए, तुरंत ब्लॉक जाना चाहिए। ब्लॉक में जाके आपको पता करना चाहिए कि आपका पैसा क्यों रुका हुआ है, क्योंकि पैसा उसी का रुका हुआ है जिसका उम्र जो है ना वो 50 प्लस कर गया है। 50 प्लस कर गया है, फिर कुछ त्रुटि किए हैं, कुछ गलतियां किए हैं जिसके कारण आपका पैसा रुका हुआ है। तो आप लोग अपना चेक कर लीजिएगा स्टेटस, आप लोग जाके पंचायत कार्यालय में या फिर ब्लॉक कार्यालय में जाके चेक कर सकते हैं। बीडीओ साहब से या फिर लॉगिन सीओ साहब से मिलकर आप लोग कर सकते हैं। साथ में देखिए 5वां नंबर में देखिए 1 अप्रैल तक जिनका उम्र 50 वर्ष पूरा हुआ है, यानी कि देखिए 1 अप्रैल तक जिसका भी उम्र 50 वर्ष पूरा हो गया है उसको भी इस योजना का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए जो अपात्र महिलाएं हैं, जो अपात्र महिलाएं उसको भी यहाँ पर 21वीं किस्त का पैसा नहीं दिया जाएगा। अपात्र महिलाएं कौन होती हैं? जिसका कोई ना कोई त्रुटि होता है, जैसे कि आईएफएससी कोड में गलती कर दिए हैं, अकाउंट नंबर में गलती कर दिए हैं, या फिर आपका उम्र 50 प्लस कर गया है, या फिर आप लोग कुछ ना कुछ त्रुटियां किए हैं जिसके कारण आपका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आप लोग भी चेक कर लीजिएगा कि आप लोग कोई त्रुटि तो नहीं किए हैं, जैसे कि आपका डीबीटी का लिंक ना होना, राशन कार्ड से नाम हट जाना, और भी कोई प्रकार का पेंशन मिलता है और कोई भी किस्त का पैसा रुका हुआ है, या फिर 50 प्लस उम्र कर गया है, या फिर अपात्र है, तो इस प्रक्रिया में आपको पैसा नहीं मिलेगा। ये साफ साफ सरकार की तरफ से कहना है। इसके बाद यहाँ पर नजर डालें तो आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं, देखिए इन महिला को नहीं मिलेगा पैसा। और देखिए बड़ी खबर, मैया सम्मान योजना की 21वीं किस्त जारी करने का आदेश, यानी कि सरकार की तरफ से आदेश आ चुका है। 21वीं किस्त का पैसा अब बहुत जल्द मिलेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सरकार की तरफ से पूरी एक्शन मोड में है और मुख्यमंत्री सीएम हेमंत सोरेन खुद इनकी निगरानी कर रहे हैं, यानी कि मैया सम्मान योजना की निगरानी कर रहे हैं। कब से पैसा दिया जाएगा आप लोग यहाँ पर देखिए, 21वीं किस्त का भुगतान यहाँ पर देखिए अप्रैल माह की 21वीं किस्त की राशि 2500 कई जिलों में जारी करने की अनुमति मिल चुकी है। यानी कि यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है, देखिए 21वीं किस्त का जो पेमेंट है वो 2500 कई जिलों में जो है जारी करने की अनुमति मिल चुकी है। पात्र महिलाएं के बैंक खाते में यह पैसा 25 अप्रैल से 10 मई 2026 के बीच ट्रांसफर होने की पूरी संभावना है। यानी कि देखिए 25 अप्रैल से तो नहीं मिला, लेकिन अब जो सरकार ने यहाँ पर आदेश किया है वो 1 मई से लेकर के 10 मई के बीच कभी भी आ सकता है। 2 मई को भी आ सकता है, 3 मई को भी आ सकता है, 4 मई को भी आ सकता है, यानी कि 10 मई के बीच कभी भी आपके खाते में यह बेनिफिट यानी कि फायदा जो है वो मिल सकता है। ये सरकार की तरफ से यहाँ पर आदेश आ चुका है। तो आप लोग अगर यानी कि यहाँ पर 21वीं किस्त को लेकर परेशान है तो ज्यादा आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि बहुत जल्द आपको ये बेनिफिट दे दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए रुकी हुई किस्तें, यानी कि देखिए जिन लाभार्थियों को मार्च महीने की 20वीं किस्त नहीं मिली थी उन्हें इस बार अप्रैल की किस्त के साथ मिलाकर कुल 5000 यानी कि 2500 प्लस 2500 एक साथ डीबीटी के माध्यम से दिए जा सकते हैं। यानी कि मान लीजिए कि आपका 20वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है तो यहाँ पर 20वीं किस्त का पैसा और 21वीं किस्त का पैसा, 2 किस्तों का पैसा आपको दिया जाएगा। यानी कि दोनों किस्तों का पैसा आपको एक साथ ट्रांसफर किया जाएगा। ये भी सरकार की तरफ से यहाँ पर आदेश आया है। आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं 20वीं किस्त नहीं मिली थी और उन्हें इस बार अप्रैल के किस्त के साथ कुल मिलाकर 5000 2500 प्लस 2500 एक साथ डीबीटी के माध्यम से दिए जा सकते हैं। यानी कि डीबीटी के माध्यम से आप सभी को ये बेनिफिट दिया जाएगा। यानी कि 2500 आपका यहाँ पर 20वीं किस्त का पैसा और 2500 आपका 21वीं किस्त का पैसा, 2 किस्तों का पैसा मिल सकता है, क्योंकि उन्हें जिसका भी बकाया होगा उसी को मिलेगा। ऐसा बात नहीं कि सभी को मिलेगा। अगर आपका 20वीं किस्त का पैसा पहले ही ट्रांसफर हो चुका है तो आपको सिर्फ 21वीं किस्त का 2500 रुपए यानी कि दिया जाएगा। ऐसा बात नहीं कि सभी को 5000 मिलेगा, सभी को 5000 नहीं मिलेगा। जिसका पैसा बकाया है उसी को दिया जाएगा, जिसका यानी कि पूरा पैसा मिल चुका है उसको सिर्फ सामान्य तौर पर जो पैसा दिया जाता है महीने का 2500 रुपए, वही पैसा आपको मिलेगा। ये एक्शन मोड में सरकार ने कहीं ना कहीं यहाँ पर बताया है और खुशखबरी भी सामने निकल कर आ चुकी है। साथ में यहाँ पर नजर डालें तो आप लोग यहाँ पर देखिए ये भी इंपॉर्टेंट बातें, देखिए पैसा नहीं मिला तो ये करो, क्या काम करना पड़ेगा। देखिए 51 लाख अभी वर्तमान समय में महिलाएं हैं और जिनको कि अभी तक पैसा मिल चुका है, और कई सारे माता बहनें हैं जिसको कि अब पैसा नहीं मिला है, जैसे कि 19वीं किस्त का पैसा नहीं मिला होगा, 20वीं किस्त का पैसा नहीं मिला होगा। तब आपको ये काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा आप लोग यहाँ पर देखिए, झारखंड में मैया सम्मान योजना के अंतर्गत लाखों महिलाओं का पैसा रुका हुआ है। इनमें से लगभग 1,20,000 के करीब ऐसे महिला हैं जिनका 50 साल उम्र होने की वजह से पैसा रुक चुका है। यानी कि यहाँ पर देखिए 1,20,000 ऐसे महिला हैं जिनका उम्र जो है 50 साल पूरा हो चुका है, इसीलिए उसका जो पैसा है वो रुक चुका है। यहाँ पर देखिए महिलाओं को सरकार ने निर्देश दिए हैं जितना जल्द हो सकता है पंचायत कार्यालय से मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना का फॉर्म लेकर भर के वहीं पर जमा करें। साथ में आधार कार्ड, बैंक खाता और राशन कार्ड का जेरॉक्स भी जमा करें। इसके बाद महिलाओं को 1000 प्रति महीना मिलना
शुरू हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखिए आप सभी को बताना चाहेंगे जिसका भी उम्र 50 प्लस कर गया है, आप लोग अपना पंचायत कार्यालय से मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन का फॉर्म लीजिएगा। यानी कि मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना का फॉर्म लेके आप लोग को यानी कि वहीं पंचायत कार्यालय में जमा करना पड़ेगा। साथ में आपको आधार कार्ड, बैंक खाता और राशन कार्ड का जेरॉक्स भी लेके जाना पड़ेगा और इसके बाद आपको 1000 प्रति महीना दिया जाएगा, क्योंकि वृद्धा पेंशन का लाभ जो है वो 1000 रुपए अभी फिलहाल करंट समय में, वर्तमान समय में दिया जाता है। तो ये काम आपको करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? आपको वृद्धा पेंशन का फॉर्म भरना पड़ेगा, क्योंकि मैया योजना का जो लाभ दिया जाता है वो 50 साल से नीचे महिलाओं को दिया जाता है। जिसका भी उम्र 50 प्लस करता है उसको योजना का बेनिफिट नहीं दिया जाता है, इसीलिए आपको ये काम तुरंत करना पड़ेगा। यहाँ पर दूसरा काम देखिए, हजारों ऐसे भी महिलाएं का मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का पैसा रुका है जिनका दस्तावेज में कोई कमी थी। यानी कि देखिए ऐसे कई सारे माता बहनें हैं जिसका भी पैसा रुका हुआ है, जिसका कोई ना कोई दस्तावेज में कमी था या बैंक खाता में डीबीटी का चालू नहीं था। यानी कि आपका डीबीटी चालू नहीं है, इसके कारण भी पैसा रुका हुआ है। इन्हीं के साथ सभी महिलाओं को निर्देश दिया है कि यहाँ पर देखिए जो भी कमी है उसे सुधारें और उसके बाद एक आवेदन पत्र के साथ यहाँ पर देखिए आधार, बैंक खाता और राशन कार्ड का जेरॉक्स लगाकर पंचायत कार्यालय या फिर प्रखंड कार्यालय में जमा करें, ताकि रुका हुआ किस्त के साथ आगे की किस्त राशि मिलना शुरू हो जाए और पहले जमा किए हुए कार्यालय से स्टेटस पता करें। यानी कि देखिए आपको क्या बताया यहाँ पर सरकार ने यहाँ पर वादा किया है कि देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, निर्देश दिया गया है कि जो भी महिलाएं का कमी है उसको सुधारना पड़ेगा। जैसे कि आपका यानी कि यहाँ पर देखिए आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड, बैंक खाता और राशन कार्ड का जेरॉक्स लगाकर पंचायत कार्यालय या फिर प्रखंड कार्यालय में जमा कराएं, ताकि रुका हुआ किस्त एक साथ आगे की किस्त के राशि मिलना शुरू हो सके और पहले जमा किए गए यानी कि कार्यालय से स्टेटस पता करें। यानी कि आपको स्टेटस पता करना पड़ेगा। अगर आप लोग पहले जमा कर दिए हैं, सारे डॉक्यूमेंट वगैरह जमा कर दिए हैं, जो भी पात्रताएं थे वो पूरा करे हैं, तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, आपको कार्यालय से स्टेटस पता करना पड़ेगा कि आपका कुछ अभी तो त्रुटि नहीं है। अगर अभी त्रुटि होगा तो बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। साथ में यहाँ पर नजर डालें तो आप लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं इन महिलाओं का नाम काटा जा चुका है। किन महिलाओं का नाम काटा जा चुका है? देखिए जिनका उम्र 50 साल पूरा हो चुका है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है, देखिए जिसका भी उम्र 50 साल पूरा हो चुका है उसका नाम योजना से हटा दिया गया है। इसकी योग्यता पूरी नहीं करती हैं उन सभी का नाम हटाते हुए एक फाइनल लिस्ट बनाया जा रहा है। यानी कि एक फाइनल लिस्ट भी बनाया जा रहा है, जिसका उम्र 50 पाया जा रहा है उसका नाम हटा दिया जा रहा है और उनके जगह योग्य लाभार्थियों को जोड़ा जा रहा है। देखिए जो नए वित्त वर्ष 2026 अप्रैल का पेमेंट उन सभी लाभार्थियों को मिलेगा। मंत्री चमरा लिंडा ने भी बहुत ही बड़ी सूचना जारी कर दिया है। लाभार्थियों के खाते में पैसा मिलना शुरू हो रहा है। इसके लिए झारखंड के सभी जिले में पैसा भेज दिया गया है और किसी भी दिन आप सभी लाभार्थियों के खाते में इस योजना का पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। छात्रवृत्ति योजना के लगभग लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ चुकी है। यानी कि देखिए आप सभी को बता दें, छात्रवृत्ति यानी कि पैसा ये बहुत जल्द दिया जाएगा। लगभग 1 सप्ताह के भीतर आप सभी के खाते में पैसा मिलने वाला है। तो बहुत बड़ी अपडेट है। अगर आप लोग छात्रवृत्ति का पैसा का वेट कर रहे थे तो आपको ये पैसा मिलेगा, बहुत जल्द मिलेगा, क्योंकि सरकार ने यहाँ पर एक्शन मोड में है और मंत्री चमरा लिंडा ने बताया था कि ये जो पैसा ये कहीं ना कहीं 1 हफ्ता के भीतर बहुत जल्द पैसा मिलेगा। साथ में यहाँ पर देखिए ये डीसी साहेबगंज की तरफ से अपडेट आया था कुछ दिन पहले। आप लोग यहाँ पर देखिए 4 दिन पहले ये अपडेट आया था, जो कि यहाँ पर डीसी साहब खुद यहाँ पर पोस्ट करके बताएं। देखिए बैठक में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, राज्य वृद्धावस्था पेंशन, आदिम जनजाति पेंशन सहित अन्य योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। यानी कि देखिए इस बैठक में कहीं ना कहीं कई सारे पेंशन पर समीक्षा की गई, कई सारी योजना पर समीक्षा की गई है। देखिए आप लोग पेंशन योजना पर समीक्षा की गई है, मैया योजना पर की गई है, साथ में देखिए वृद्धावस्था पेंशन योजना, आदिम जनजाति पेंशन योजना सहित अन्य योजना की प्रगति की विस्तृत चर्चा की गई है और इसमें बताया गया कि सभी को योजना का बेनिफिट दिया जाए, योजना का फायदा दिया जाए। बाकी इसके बाद यहाँ पर नजर डालें तो आप लोग कमेंट भी देख सकते हैं। ये बोल रहे कि कोडरमा में कब मिलेगा भैया? देखिए कोडरमा में अगर आपको 21वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है तो ज्यादा आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि 21वीं किस्त का पैसा भी ट्रांसफर नहीं हुआ है। 21वीं किस्त का पैसा 1 से लेकर के 10 मई 2026 में कभी भी आ सकता है। यानी कि 1 से लेकर के 10 मई के बीच कभी भी आपके खाते में यह पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है, जिसमें कि 2500 मिलेगा। अगर आपको 20वीं किस्त का पैसा नहीं मिला तब आपको 5000 मिलेगा। ये अपडेट सामने निकल कर आई है। साथ में यहाँ पर दूसरा कमेंट आप लोग देखिए, 21वीं वाला किस्त कब आएगा? देखिए 21वीं किस्त को लेकर काफी सारे माता बहनें परेशान है, क्योंकि उसको 20वीं किस्त का पैसा मिल चुका है तो 21वीं किस्त को लेकर घबरा रहे हैं कि हमारा 21वीं किस्त का पैसा कब तक मिलेगा। तो देखिए 21वीं किस्त का पैसा 1 से लेकर के 10 मई के बीच मिलेगा।
ये अपडेट बता दिए हैं। दूसरा और लास्ट कमेंट देखिए, ये बोल रहा है कि 21वीं 22वीं किस्त का पैसा कब मिलेगा, 20,000 का लोन कब मिलेगा, दुमका जिला से हूँ। देखिए 20,000 का लोन का पैसा अगर आपको चाहिए तो इसका ऊपर कोई स्वीकृति नहीं मिला है, सहमति बनी है, बैंक और अधिकारियों के बीच सहमति बन चुकी है। बाकी स्वीकृति जब मिलेगा ना तो आप सभी को हम बता देंगे। फिलहाल अभी स्वीकृति नहीं मिला है तो आपको थोड़ा-सा इंतजार करना पड़ेगा। 20,000 का जो पैसा है इसके लिए आपको थोड़ा-सा इंतजार करने की आवश्यकता है क्योंकि अभी स्वीकृति नहीं मिला है, ये पहले ही बता दे रहे हैं। बाकी जो लोन का पैसा ये मिलेगा, फिलहाल अभी इसके ऊपर स्वीकृति नहीं मिला है। जैसे ही स्वीकृति मिलेगा तो आप सभी यानी कि अप्रैल महीना खत्म हो चुका है, मई महीना आ चुका है। मई महीने में आप सभी को 21वीं 22वीं किस्त का पैसा दिया जाएगा 5,000। 15 जिलों में पहले जिला का नाम चाहिए तो सबसे पहले मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा, वहाँ पर आप सभी को हम जिला का नाम सेंड कर देंगे। यहाँ पर देखिए 20,000 महिलाओं को स्वीकृति मिलेगा तो आप सभी को बता देंगे। फिलहाल सहमति बनी है बैंकों और अधिकारियों के बीच। इसे नहीं मिलेगा पैसा, किसे नहीं मिलेगा? जिसका डीबीटी लिंक नहीं है, जिसका आधार कार्ड खाते से लिंक नहीं है, जिसका कोई ना कोई त्रुटि हो चुका है, जिसका उम्र 50 प्लस कर गया है, उसको नहीं मिलेगा। बाकी सभी को पैसा मिलेगा और सभी अकाउंट में पैसा मिलेगा। चाहे आपके पास पीएनबी बैंक में अकाउंट रहेगा, फिर एसबीआई में रहेगा, फिर बैंक ऑफ इंडिया में रहेगा, सभी बैंक खाते में पैसा मिलेगा। बस आपका जो बैंक खाता है वो सिंगल होना चाहिए, ज्वाइंट खाता नहीं होना चाहिए। बाकी कोई भी खाता रहेगा पैसा आपको जरूर मिल जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।